अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही पिस्टन फिटिंग कर दिए गए हैं। ऑयल भी गर्म हो चुका है। अभी चलकर ऑयल प्रेशर भी चेक करते हैं एक्सीलेटर देकर, और इंजन की आवाज़ भी चेक करते हैं, और इसका बैक कंप्रेशन चेक कर लेते हैं अभी इसका बैक कंप्रेशन किस तरह से है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हबीब। आप मेरा चैनल देख रहे हैं हबीब मैकेनिक। जैसे कि आप देख सकते हैं हीनो गाड़ी है और इसका इंजन मॉडल नंबर है K13D। जिस तरह से मैंने पार्ट 1 में आपको दिखाया था, इस गाड़ी को हमने चेक किया था। इसमें जो है बहुत ज़्यादा इंजन में बैक कंप्रेशन शुरू हो गया था, जिसे ब्लो बाई कहते हैं, ब्लो मारने लग गया था। तो पार्ट 1 में हमने इस इंजन को चेकिंग किया था, आपको दिखाया था किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो पार्ट 2 में हमने इस इंजन को खोला था, आपको दिखाया था इसमें जो है कौन कौन से पार्ट्स ख़राब हो चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। कोशिश करूँगा लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन भी लगा दूँगा। तो अभी जो है सबसे पहले आप देख सकते हैं सफाई कर रहे हैं। सफाई करके इस इंजन को मुकम्मल हमने फिटिंग करना है। आपको दिखाना है कि हम इंजन को फिटिंग कर लेंगे मुकम्मल और देखेंगे इसमें बैक कंप्रेशन किस तरह से रहता है। वीडियो आपने मुकम्मल ज़रूर देखनी है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, इसमें हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और चैनल पे न्यू है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हो चुकी है। ओके, तो यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सफाई जो है बहुत अहम किरदार होता है इंजन के चलने में। ओके, सफाई अच्छी होना ज़रूरी है। बाहर से आप जिस तरह से मर्ज़ी कर दें, अंदर से सफाई अच्छी होना ज़रूरी है ताकि इंजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर, ये डालने लगे हैं जी पिस्टन। ओके, आप देख सकते हैं पिस्टन और उसके बाद रिंग, ये वाले रिंग। ओके, उसके बाद जी लाइनर। ओके, करते हैं मुकम्मल फिटिंग। तो इसकी देखनी है क्लियरिंग सामने, इसका जो रिंगों का गैप होता है वो कितना है। जिस तरह से ये मैं आपको दिखा दूं, ये रिंग है, इनको डालेंगे लाइनर के अंदर और हमने इसका जो गैप है वो हमने चेक करना है। ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला नंबर इसका रिंग डालते हैं टॉप, इसको यहाँ पे डाल लेते हैं। ओके, तो ये पिस्टन इसके अंदर डाल लेते हैं सीधा ताकि हो जाए रिंग। ये हो गया सीधा। और उसके बाद जो है हमने डालना है इसमें दूसरा नंबर रिंग, ये वाला, ये है दूसरा नंबर। इसको भी करेंगे सीधा ताकि सीधा हो ना, हमें जो इसका साइज है उनका परफेक्ट पता चले। और उसके बाद जो है तीसरा नंबर, इसको भी हमने ऐसे सीधा डाल लेना है। तीसरा नंबर हो गया, इसको भी इसी तरह सीधा डाल लेते हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, ओके, इसका आप अंदाज़ा लगा लें कितनी है क्लियरिंग्स। और मैं आपको चेक भी करवा दूंगा। ये है टॉप रिंग और उसके बाद दूसरा कंप्रेशन रिंग। ओके, इसका भी देख लें आप। और उसके बाद तीसरा कंप्रेशन रिंग
ओके। और उसके बाद ऑयल रिंग, ये रिंग चारों ही डल चुके हैं। सबसे पहले क्लियरेंस चेक कर लेते हैं पिस्टन की, जो कि ज़रूरी है। उसके बाद चेक करवाएंगे आपको रिंगों की। तो डाल लेते हैं पिस्टन, और इस तरीके से हमने कुछ डाल लेना है, और इसमें हमने गेज ये वाली डाल देनी है। ओके। और ये देख सकते हैं आप, ना ही ढीली होनी चाहिए ना ही टाइट होनी चाहिए। ओके, ये देखें, ये बिल्कुल फिक्स है। और ये हमने गेज इसमें डाली है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 की मैंने गेज डाली है। इंच में देखें तो 6 की गेज डाली है, और नीचे अगर आप देखें 0.15 mm। ओके, ये हमने गेज इसमें डाली है, जो कि पिस्टन की क्लियरेंस है। अभी हम चेक करते हैं रिंगों की क्लियरेंस। हमारे पास एक गेज नहीं थी, 2 गेजें मिलाकर हम डाल रहे हैं, और नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है टॉप। ओके, तो इसमें बिल्कुल इजी जा रही है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इजी होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए। ओके, ये हो गया। और उसके बाद जो है दूसरा नंबर कंप्रेशन, ये हो गया दूसरा नंबर रिंग। तो इसमें भी वही गेज आ रही है। और उसके बाद तीसरा नंबर कंप्रेशन रिंग, इसमें भी वही गेज आ रही है। ओके, जो कि मैंने आपको दिखा दी। हमारे पास एक गेज नहीं थी, 2 गेजें मिलाकर हमने डाली। और नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। अगर आप इंच में देखें तो 0.28 इंच बनता है, क्योंकि 12 ऊपर वाली 16 नीचे वाली। और अगर आप देखें mm में तो 0.30 mm, और यहाँ पे 0.40 mm, ये बन गया 0.70 mm। ओके, तो ये इसका क्लियरेंस हो गई 0.70 mm। तो बाकी ऑयल रिंग हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ना ही ढीली ना ही टाइट। तो इसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इंच में देखें 0.25। ओके, और नीचे mm में देखें तो 0.63 mm। जिस तरह से मैंने आपको दिखा दिया, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा है गैप। बहरहाल कंपनी की फिटिंग है, लाइनर भी कंपनी के हैं, और रिंग भी कंपनी के हैं, और पिस्टन भी कंपनी की हैं। हमने खरादिया से तो लाइनर लगवाया नहीं है, तो तकरीबन ये गैप ठीक है। तो मज़ीद जो है इंजन को हम फिटिंग करेंगे, तो आपने वीडियो वहाँ तक ज़रूर देखनी है जहाँ तक हमने इंजन को स्टार्ट करना है। इंजन को स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे क्या इतने गैप से बैक कंप्रेशन रहता है, या ब्लो वाले पाइप से धुआं नज़र आता है, जो टैपट कवर वाला ढकना है वहाँ से धुआं नज़र आता है। तो ये तो फिटिंग करने के बाद ही पता चलेगा परफेक्ट। 4 पिस्टन इसमें फिटिंग कर दिए गए हैं, ये 5वां है, और ये 4 नंबर पिस्टन है। बिठाते हैं पिस्टन को, काफ़ी वजन है इसका। मेरे चैनल पे रिंग बिठाने की बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, तो ये हम शॉर्ट में बिठा रहे हैं पिस्टन को। आगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही पिस्टन फिटिंग कर दिए गए हैं। अभी जो है इसके ऊपर हेड फिटिंग करेंगे, तो मुकम्मल करेंगे फिटिंग, फिर आपको दिखाएंगे, गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। ओके, इंजन फिटिंग हो चुका है, इसमें डालते हैं ऑयल और करते हैं इंजन को स्टार्ट और करते हैं चेक।
ये बहुत अहम है, ऑयल रीजनल मिलना। ऑयल रीजनल डालें ताकि आपका इंजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। मारो। बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल आ चुका है, लगा देते हैं गेज। चलो स्टार्ट करो। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम के लिए हमने स्टार्ट किया है, ऑयल भी गर्म हो चुका है। अभी चलकर ऑयल प्रेशर भी चेक करते हैं एक्सीलेटर देकर, और इंजन की आवाज़ भी चेक करते हैं, और इसका बैक कंप्रेशन चेक कर लेते हैं अभी इसका बैक कंप्रेशन किस तरह से है। अल्हम्दुलिल्लाह काम इसका मुकम्मल हो चुका है। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है, ऑयल प्रेशर भी बिल्कुल ठीक है, और इसमें बैक कंप्रेशन भी बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुका है इंजन। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, लाइक करना आपने नहीं भूलना। चैनल पे न्यू है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके।